गरीबी और बीमारी से हार कर माता पिता हम दोनों भाई बहनों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। छोटे भाई अशोक की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। मैंने पास की ही फैक्ट्री में मजदूरी शुरू कर दी। एक एक पैसा बचाकर उसकी स्कूल की फीस और किताबें जुटाती रही। अशोक ने भी मेरी मेहनत को समझा और मन लगा कर पढ़ा। उसने जिले में टॉप किया और एक अच्छे इंजीनियर कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज की फीस चुकाने के लिए मैंने प्राइवेट बैंक से लोन ले लिया और रात रात भर सिलाई का काम किया ताकि लोन चुकाया जा सके। 4 साल बाद मेहनत रंग लाई। अशोक इंजीनियर बनकर लौटा और उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे हम लोगों ने अपना एक घर ले लिया। समय खुशी से बीतने लगा। एक दिन मैंने अशोक से उसकी शादी की इच्छा पूछी। उसने मुझे बताया कि वो किसी लड़की को पसंद करता है। मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था, किंतु जब मैंने उस लड़की के बारे में जानकारी हासिल करनी चाही तब मुझे ये पता चला कि उस लड़की का चरित्र ठीक नहीं है। अशोक के अलावा भी कई और लड़कों से उसका अफेयर है। ये बात मैंने अशोक को बताई, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर मैंने उसकी शादी प्रिया से कर दिया। प्रिया सरल भोली और मेहनती लड़की थी। वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करती, घर के काम में हाथ बटाती। अशोक भी खुश लग रहा था। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा, किंतु धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा। मेरी जिंदगी में कभी इससे पहले इतनी बेचैनी नहीं आई थी जितनी उस दिन आई जब अशोक और प्रिया की शादी के बाद घर में कुछ अजीब होने लगा। मैं हमेशा से यही सोचती थी कि उन दोनों का जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों के भीतर मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। रात के समय अक्सर 1 बजे प्रिया अचानक उठ जाती। कभी वह कमरे से बाहर आकर चुपचाप बैठ जाती, कभी जोर जोर से रोने लगती। वो दिन में बिल्कुल सामान्य रहती, लेकिन रात में उसका व्यवहार बदल जाता। पहली बार जब ऐसा हुआ मैं सो नहीं पाई। मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन प्रिया मुझे देखकर जल्दी से कमरे में लौट गई। मैं चुप रही। मुझे लगा शायद वह बीमार है या कोई सपना देख रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह घटना बार बार होने लगी। अब अशोक भी परेशान दिखने लगा। एक दिन मैंने उससे धीरे से पूछा, अशोक, प्रिया को क्या हो रहा है? रात में क्यों रोती है? अशोक ने सिर झुकाकर कहा, मुझे नहीं पता, वो कुछ नहीं बताती। मुझे डर है कि अगर मैं पूछूंगा तो वो घर छोड़कर चली जाएगी। मैंने सोचा कि शायद यह मानसिक थकान या चिंता की वजह से हो रहा है। मैंने प्रिया से प्यार और धैर्य के साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा यही कहती, दीदी मुझे कुछ याद नहीं, मैं सो रही थी। दिन ब दिन मेरा दिल और भी टूटता गया। मुझे डर लगता था कि शायद मैं प्रिया को सही समझ नहीं पाई, लेकिन फिर भी प्रिया का मासूम चेहरा और उसकी ईमानदारी मुझे भरोसा दिलाती थी कि वो सच में एक अच्छी लड़की है। तीसरे महीने में स्थिति और गंभीर हो गई। एक रात प्रिया अचानक कमरे से बाहर आ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और डर से भरी हुई थी। उसने जोर जोर से रोना शुरू किया। अशोक भी कमरे से बाहर आया। उसका चेहरा चिंता और शर्म से भरा हुआ था। मैंने प्रिया को धीरे से गले लगाया और कहा, प्रिया सब ठीक है। प्रिया ने अपनी आंखें मेरी आंखों में डालकर कहा, दीदी मैं डर रही हूँ, मुझे पता नहीं ये सब क्यों होता है। उस रात मैंने समझा कि प्रिया किसी गहरी मानसिक पीड़ा से गुजर रही है। मैं सोच रही थी कि कहीं मैं अपने फैसले से उसकी ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं बना रही, लेकिन बात सच में समझने के लिए हमें समय चाहिए था। फिर अचानक एक सुबह प्रिया ने कहा, दीदी मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने कारण पूछा तो उसने बस इतना कहा कि माँ की तबीयत खराब है। मैंने उसे जाने दिया, पर मन में डर था, क्या वो वाकई अपनी माँ के घर जा रही है या कोई और बात है। वो चली गई और घर एकदम सुनसान हो गया। लगभग 3 महीने बाद प्रिया अपने सामान के साथ वापस आई। उसने मुझसे आंखें मिलाकर कहा, दीदी मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहती हूँ। मैं चौंक गई। क्या मतलब? मैंने पूछा। प्रिया ने धीरे से बताया, दीदी आज तक जो मैंने किया वो सब नाटक था। अचानक आई प्रिया को देखकर अशोक ने कहा, तुम फिर आ गई? मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ। प्रिया ने कहा, क्यों? सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हैं? बताइए सबको सच क्या है? मैं ऐसा क्यों किया करती थी? अशोक बोला कि क्या सच? सच यह है कि तुम पागल हो और तुम्हें रात को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। प्रिया बोली कि दीदी आज अगर सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान कोई है
तो वो और कोई नहीं मैं हूँ। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। मैंने पूछा तुम क्या कहना चाहती हो? फिर प्रिया ने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली कि आपके भाई ने मुझे जब पहली बार ये नाटक करने को कहा तो मैंने नहीं माना। तब इन्होंने कहा कि हम दोनों बड़े शहर में जाकर अलग रहेंगे। ऐसे तो दीदी तुम्हें और मुझे नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम इस घटना का नाटक करोगी तो वो डर जाएगी और फिर हम अलग रहेंगे। मेरे मना करने पर ये मुझसे बात नहीं करते थे, तो मुझे इनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब ये सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर जाने को कहा। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और न जाने क्या साबित कर दिया। मायके जाने के बाद इन्होंने मुझसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। तब मैं समझ गई कि ये सब मेरे साथ कोई चाल चली गई है, मुझसे झूठ बोला गया है। ये मुझे अपनी ज़िंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। मुझे प्रिया की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। अशोक बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो, मैं तो उसी के साथ रहूंगा जिसे मैं पसंद करता था। और आपने ज़बरदस्ती मेरी शादी प्रिया से करवा दी। मैं तो चाहता था कि प्रिया यहाँ से चली जाए ताकि मैं उसे डिवोर्स दे दूँ और शादी उसी से करूँ। प्रिया मेरे लायक नहीं है। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। सच जानने के बाद मैंने अशोक से कहा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। प्रिया इस घर में ही रहेगी और जो इसे इसका हक और इज्जत नहीं देगा वो इस घर में नहीं रह सकता। तू इस तरह की साजिश कर सकता है उस लड़की के लिए? मैंने सोचा भी नहीं था। जिसका चरित्र ठीक नहीं था, मैं उससे तेरा विवाह कैसे कर देती? तू एक भोली लड़की को कुछ भी करने को कह सकता है, पर जरा तू सोच, तूने इसे जो करने को कहा इसने किया। अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। मैं बहुत खुश थी कि मैंने तेरे लिए हीरा चुना था। मेरा फैसला सुनने के बाद अशोक के सिर से प्यार का भूत उतर गया। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा और आज मुझे अपने फैसले पर गर्व है।